नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री मोदी की रैली में। जब भी चुनावी सभा होती है, जब भी रैली होती है, तो लोग कहां से आते हैं, कौन वो लोग हैं जो इतनी मेहनत करके दूर दराज से लोगों को खींच करके ला करके प्रधानमंत्री मोदी की सभा में बैठा देते हैं, कुर्सियां भर देते हैं और बड़ा जनसभा दिखाने का प्रयास करते हैं। उन लोगों का पर्दाफाश करूंगा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी सिवान में 20 तारीख को आने वाले हैं और इसी समय मेरी पारखी नजर इन चीजों पर पड़ी कि कैसे आखिर भीड़ को जुटाया जाता है। अहमदाबाद में प्लान क्रैश हुआ और शाम को मेरे गांव में एक प्रचार गाड़ी घूम रही थी और उस प्रचार गाड़ी का कहना यह था कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी, देवतुल्य मोदी जी, विश्व गुरु के विश्व प्रसिद्ध नेता मोदी जी, इस तरीके से प्रचार करके ऐसा दिखाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान है और वो भगवान 20 तारीख को जसौली में सिवान में आने वाले हैं और इसलिए आप सभी को उनको जाकर के सुनना चाहिए। इस तरीके का प्रचार मेरे गांव में घूम रहा था। अब मेरी ध्यान पड़ी कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी तो अभी अहमदाबाद गए हुए हैं, अलग अलग एंगल से वहां पे पिक्चरें खिंचवा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रचार तंत्र यहां पे कर कौन रहा है। फिर मैं थोड़ा सा और खंगाला और खंगाल करने के बाद मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखी कि आखिर ऐसे प्रधानमंत्री मोदी के रैली में भीड़ लगता है। पिछले हफ्ते जब सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी सभा करने आए थे, उस समय उनके अपने नेता, अभी इस्तीफा नहीं दिए थे, मनीष कश्यप ने आरोप लगाया था कि लोगों को पैसे दे करके बसों में बिठा करके रैलियों में लाया जाता है ताकि बड़ा जनसभा दिखे। हालांकि उनके इस वीडियो के बाद कई सारी कुर्सियां सासाराम के चुनावी सभा में खाली दिखी, जो कि थोड़ी सी शर्मनाक लगी बीजेपी को, और कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इस वीडियो को शेयर कर दिया। अब यहां पे जब 20 तारीख को आने वाले हैं तो यहां के जो स्थानीय नेता हैं उनकी फटी पड़ी है पूरी तरीके से भाई कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बड़ा से बड़ा जनसभा दिखाया जाए। ऐसा लग रहा है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर जो हमारी वरीयता है, जो हमारी पद है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरीके से मेहनत अगर सरकार के लिए, अगर हम लोगों के लिए ये लोग करते तो शायद बिहार में जनसभा जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद बिहार में चुनावी सभा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन्होंने सारा का सारा समय जो है आराम करने में बिताया है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी की सभा होने वाली है तो इन लोगों को पता है कि भाई ऐसे समय में अब लोग आने से कतराएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो विश्वसनीयता थी, जो 2014 के पहले वो एक तरीके से प्रसिद्ध थे, वो प्रसिद्धि अब खत्म हो गई। लोग उनको सुनना नहीं चाहते हैं। अब इस वजह से यहां के जो स्थानीय नेता है उनका जरा मेहनत देखिएगा। उस मेहनत को मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो लोग मेहनत कर करके और किस तरीके से एक बड़ा जनसभा दिखाने के लिए कैसे मेहनत करते हैं। विपक्षी दलों को इससे सीखने की जरूरत है कि भाई इस तरीके से, इस स्तर पर आपको मेहनत करनी होगी। जिस भाजपा से आप लड़ रहे हैं उसकी एक बार मेहनत देख लीजिए। जसौली में आने वाले हैं, सिवान में। अब जरा देखिएगा इस भाजपा कैसे काम करती है। सिवान के जो स्थानीय नेता है मंगल पांडे, सिवान के जो स्थानीय सांसद हैं विजय लक्ष्मी देवी, महाराजगंज जो बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब यहां से दूरी 25 से 30 किलोमीटर है, उनके सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, और गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, और इसके साथ साथ जो सारण में जो छपरा के सांसद और विधायक हैं उनकी मेहनत, एक बार बीजेपी जेडीयू के लोगों का मेहनत जरा देख लीजिएगा कि कैसे वो लोग मेहनत करते हैं और कैसे वो लोग प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में लोगों को बुलाने का प्रयास करते हैं। मैं मंगल पांडे से शुरू करूंगा क्योंकि सिवान के सबसे बड़े नेता अभी वही हैं। बिना जीते अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो उनका बात करना लाजमी है। अब मंगल पांडे कैसे मेहनत कर रहे हैं उसका एक एक पोस्ट आप देखिए मंगल पांडे का। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 20 को आने वाले हैं, लेकिन 10 तारीख से जिस तरीके से इन्होंने प्रचार किया और करीब 30 से 40 पोस्ट्स मंगल पांडे सिर्फ इस बात का डाल दिए हैं कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी जसौली आ रहे हैं, देवतुल्य मोदी जी। एक बार शुरू करता हूं मैं। पहला जो ट्वीट है वो 14 जून यानी कल की डेट में इन्होंने डाला है 15:24 यानी शाम के 3:24 पे। टाइटल देखिएगा, 20 जून को जसौली चले। इस तरीके से अभी बहुत सारा ट्वीट है तो एक एक ट्वीट को मैं नहीं पढ़ूंगा, एक बार पिक्चर्स भी आप देख लीजिएगा। जो नीचे पिक्चर्स उन्होंने टैग किया है कि कैसे एक चुनावी सभा वो लोग अपने स्तर पे बना रहे हैं, लोगों को बुलवा रहे हैं, लोगों को संबोधित करके चलने के लिए जिस तरीके से वो लोग आग्रह कर रहे हैं, एक बार पिक्चर भी देखते चलिएगा। अब एक बार ये देखिए, ये पेपर का एक कटआउट है जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसका हेडिंग देखिए, सिवान की धरती से उपहार देंगे पीएम, मंगल पांडे ये कह रहे हैं। और इनमें इनका बड़ा सा पिक्चर है और ये चीज मंगल पांडे खुद ट्वीट करके बता भी रहे हैं कि देखिए अब उपहार देंगे। सबसे बड़ी चीज यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी जो पैसा देते हैं बिहार को, प्रधानमंत्री जी जो यहां पे काम करते हैं, वो उपहार कैसे हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी एक बार खुद अपने मुंह से बोले थे कि जो भी पैसा केंद्र देती है राज्यों को वो अपने मामा के घर से नहीं देती है। ये राहुल गांधी की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो गुजरात में जब विशेष पैकेज दिया गया था उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये मामा के घर से पैसा थोड़ी ना है, यह हमारा अपना पैसा है। आगे देखिएगा, पीएम की सभा में आने को प्रचार वाहन करेगा आमंत्रित। प्रचार वाहन का मतलब वही है जो मेरे गांव में शाम को घूम रहा था। हर गांव में हर दिन डेली एक बार इस चीज को घुमाया जा रहा है कि लोगों के मन में बार बार रिकॉल होता रहे। अगला देखिए, सभा स्थल पर 5 स्तरीय सुरक्षा में रहेंगे प्रधानमंत्री। फिर से वो प्रचार करने के लिए 5 स्तरीय रहेंगे, 6 स्तरीय रहेंगे, इससे लोगों को मतलब है ही नहीं, लेकिन इस चीज का पूरी तरीके से प्रचार करने के लिए ये चीज बार बार दिखाई जा रही है। 13 जून को एक ट्वीट है रात के 12 बजे। सोचिए दोस्तों कितना मेहनत करना पड़ रहा है मंगल पांडे जी को। आगामी 20 जून को जसौली सिवान में प्रस्तावित देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा की तैयारी को लेकर छपरा पूर्वी एवं पश्चिमी जिला की बैठक में माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो यहाँ के हैं, आगे आप ट्वीट पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा ट्वीट है, फोटोज भी देख लीजिएगा कितना मेहनत वो लोग कर रहे हैं, किस किस एंगल से वो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। साथ प्रधानमंत्री जी से ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं फोटो का एंगल से के लिए, इसलिए ये लोग अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाना कम से कम जान चुके हैं। अगला देखिए, 13 जून को ट्वीट किया गया है शाम के 6 बजे, 20 जून को जसौली चले। सिमिलरली आप फोटोज भी देख सकते हैं कितनी मेहनत। 13 जून को शाम के 2 बजे ये दोपहर के 2 बजे ये ट्वीट किया गया है, आगामी 20 जून को जसौली सिवान में प्रस्तावित देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा की तैयारी को लेकर बड़हरिया जो सिवान से सटा हुआ है 20-25 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने पूरा शंखनाद किया हुआ है। विधानसभा की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और फलाना इन्होंने नाम भी लिखा है और बड़हरिया में ये काम किया। पीएम के कार्यक्रम को ले लोगों में उत्साह, मंगल पांडे, ये पेपर का कटआउट आया, उन्हीं के ट्वीट से मैंने ये डाउनलोड किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को दिया प्रधानमंत्री की सभा में आने का निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके अपने बेटे की शादी है, निमंत्रण पत्र प्रॉपर छपा हुआ है। और वो निमंत्रण पत्र अगर मेरे गांव में भी आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि कैसे लोग निमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं। मंगल पांडे ने घर घर जाकर दिया न्योता। देखिए मतलब हमारे तरफ जब भी किसी की शादी होती है तो घर घर जाकर हम लोग न्योता देते हैं। न्योता मतलब इनविटेशन कार्ड। अब ये मंगल पांडे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के लिए कर रहे हैं। शायद अपने बेटे की शादी में ये इतना मेहनत नहीं किए होंगे। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं हजाम बिहार में, तो ऐसे हजाम को हम लोग क्या करते हैं कि पैसा दे करके वो इनविटेशन कार्ड वो हजाम पहुंचाता है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये लोग हजाम बन के घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सिवान में जोश, वाह जोश, मतलब जोश इतना है कि अगर मेरे गांव में आप घूम लीजिएगा तो किसी को पता भी नहीं है। हालांकि रोज प्रचार तंत्र में घूम रहा है, लेकिन कोई कहता है आने वाला है, आने दो, कौन जाएगा उसमें, कोई नहीं जाना चाहता। और जब से ये स्टैम्पेड्स हुए हैं ना दोस्तों भीड़ के कारण, उसके बाद लोग और जाना कम कर चुके हैं। इस वजह से ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कितना दबाव है, भाजपा अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर कितना दबाव बनाए रखती है, ये देखिए। फिर से इनका ट्वीट आता है 12 जून को रात के 11 बजे, आगामी 20 जून को जसौली सिवान में प्रस्तावित देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा की तैयारी को लेकर जिला संग्रहालय गोपालगंज में माननीय मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय जनक चमार जी, फलाना लोगों के साथ इन्होंने बैठक किया। और फिर से प्रचार 12 जून को शाम के 7 बजे करीब में इनका फिर से आता है, आगामी 20 जून को जसौली चलें, आगामी 20 जून को फिर से जसौली चलें, आगामी 20 जून को फिर से जसौली चलें। ये फोटोज़ देखिए, फोटो में दिखाया जा रहा है कि एक रेहड़ी वाले को ये लोग कैसे आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। आप लोग रोक के फोटो भी देख लीजिएगा और ट्वीट्स भी इनका पढ़ लीजिएगा। 12 जून को दोपहर के 1 बजे फिर आता है, आगामी 20 जून को जसौली, आगामी 20 जून को जसौली। फिर से देखिए एक पोस्टर वायरल कराया गया है और इस पे पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी को एकदम दिखाया गया है, जननायक, उनसे छोटा थोड़ा सा नीतीश कुमार को दिखाया गया है और उनसे छोटा थोड़ा सा अपने आप को ये लोग दिखाए हैं। पूरा क्रमबद्ध काम हो रहा है। अब देखिए ये सबसे हास्यास्पद ये है, 12 जून 11 बजे ये ट्वीट करते हैं, आगामी 20 जून को जसौली सिवान में प्रस्तावित देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा की तैयारी को लेकर सिवान नगर भ्रमण के लिए प्रचार वाहन रवाना किया।
प्रचार वाहन का मतलब कुछ नहीं, एक ई रिक्शा पे चारों तरफ पोस्टर बनाया जा रहा है, कुछ माइक्स लगाए जा रहे हैं और उस पर रिकॉर्डेड जो भाषण है प्रधानमंत्री मोदी जी का वो, और बीच बीच में ये बताया जा रहा है 20 जून को जसौली आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी सिवान के, तो वहाँ पे आप लोग पहुँचिए, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। अब मैं शुरू करता हूँ। जो महाराजगंज के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जात के राजपूत हैं, और जिस तरीके से वो मुंह छुपाए घूमे फिरते हैं, उनको अगर किसी चीज़ के लिए आप कॉल कर दीजिएगा तो अगर उसका फाइनल जवाब अगर उस समय दे दिए तो फिर मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अगर वो काम आपका हो गया तो फिर से ये वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा, ये निश्चित है। हाँ, आपका ये हो जाएगा कि आपका फोटो डाल दिया जाएगा, आपकी स्टोरी उनके फेसबुक से डाल दी जाएगी, ये मैं उन पर आरोप लगा रहा हूँ। सिग्रीवाल का कहना है कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के माझी विधानसभा के माझी बाजार पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को होने वाले कार्यक्रम के जनता को निमंत्रण पत्र बांटे जगह के साथ। जिस तरीके से, ये और कुछ नहीं है दोस्तों, ये लोग फेसबुक पे पोस्ट इसीलिए कर रहे हैं, ट्वीट्स इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी को पता चले कि ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। आगे फिर इनका 8 घंटे पहले का ये फेसबुक पे पोस्ट है, फोटोज देखिए, प्रचार रथ को कैसे ये लोग रवाना कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को कैसे टैग कर रहे हैं। फिर से इनका देखिए 13 घंटे पहले फिर से वही बातें लिखी गई है, कहाँ पे इन्होंने क्या किया, मंगल पांडे भी साथ में घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। 14 घंटे पहले फिर से इनकी एक फेसबुक पोस्ट आती है, उसमें भी यही 20 जून। फिर से 15 घंटे पहले एक वीडियो भी दिखाया गया है और वीडियो में संदेश यही दिया गया है कि 20 जून को जसौली क्यों चलना चाहिए, देवतुल्य जनता, देवतुल्य प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों सुनना चाहिए, यही चीज़। अब वीडियो में बात आई है तो एक हास्यास्पद वीडियो इनका मैंने देखा, ड्रम मतलब ढोलक लेकर के और साथ में जिस तरीके से निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, एक बार वीडियो देखिए आप। वीडियो देखने के बाद आपको यही लग गया होगा कि भाई ये किस तरीके से सांसद दिख रहे हैं। ये किसी भी एंगल से अगर आपको सांसद दिख रहे हो तो मेरे को बताइए जरा। हमारे बिहार में ये काम ठाकुर हजाम लोगों का होता है, जो लोग न्योता बांटते हैं, जो लोग कहीं पे मेला वगैरह होता है तो इसका प्रचार इस तरीके से किया जाता है। देखिए कैसे ये लोग वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है कि कैसे ये लोग निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत, शायद ये लोग अपने काम को लेकर के, शायद अपने ये लोग कार्यभार जो उनको दिया गया है इसको लेकर के अगर इतनी मेहनत जन जन में घूम करके अगर इतनी मेहनत वो लोग अपने काम के लिए करते तो शायद आज बिहार में जो ये समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो गली गली में रोड टूटे हुए हैं, बिजली कम आ रही है, घुसखोरी, जमाखोरी, इस तरीके की चीज़ों से बिहार को कब का निजात मिल गया होता। लेकिन इनको पता है कि हमने वो काम किया नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अगर भीड़ नहीं होगा तो हम लोग निष्कासित हो जाएंगे। मंगल पांडे बड़े नेता, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा ट्वीट, बहुत ज़्यादा फेसबुक पे पोस्ट। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उससे थोड़ा सा हटके, सिवान से थोड़ा सा हटके, थोड़े से कम वरीयता वाले नेता, तो ये थोड़ा सा कम पोस्ट, कम मेहनत। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूरी पे हैं गोपालगंज में, तो उनकी थोड़ी सी कम पोस्ट आई है, लेकिन वो भी मेहनत पूरी तरीके से कर रहे हैं। शायद वो जेडीयू के हैं, इस वजह से वो मेहनत उतने नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका भी पूरा का पूरा इतना बड़ा पोस्ट आया है और साथ में कई सारे फोटोज भी उन्होंने डाले हैं। इस तरीके से सारण में जाएगा तो थोड़ा सा कम मेहनत। मतलब इन लोगों का टारगेट ये है कि 30-40 किलोमीटर के एरिया में जितने भी नेता उनको घुमाते रहो। अभी मैंने विधायक लोगों का पोस्ट नहीं दिखाया, हमारे एक विधायक हैं, वो पूरी तरीके से इतना मेहनत में मशगूल हो गए कि लग रहा है कि अगला मंत्री पद, मंत्री कार्यभार इनको मिल जाएगा। अब भगवान भरोसे है बिहार की जनता और बिहार के ये लोग जो बिहार को ये समझते हैं कि बिहार एक आने वाले दिनों में ऐसा विकासशील, विकसित राज्य बन जाएगा, तो आप इस भ्रम से दूर हो जाइए। जो इतना मेहनत ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए कर सकते हैं, तो पोटेंशियल तो इनके पास है, लेकिन वो आपके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। इस बार बिहार में चेंज जरूरी है। 15-16 साल इनके रहते हो गए, 2-3 साल के लिए राजद भी आए थे, लेकिन उस समय काफ़ी नौकरियां भी दी गई थी। हालांकि आपके ऊपर है, जिसको भी लाइए, जनसुराज भी है, लेकिन चेंज जरूरी है और ये चेंज आएगी तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसे आप अगर सोच रहे हैं कि बैठे बैठे मैं जिताते रहूँगा, बिहार का अचानक से तख्ता पलट हो जाएगा, तो ये गलत है। बिहार में राजनीतिक तख्ता पलट बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पे विकास का तख्ता पलट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।